वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी इस पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज हम टॉपिक लेकर आए हैं पाला। यानी पाला अपनी फसलों में क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, किस तरह से अपन पाले से फसलों को बचा सकते हैं। तो पहले पाले के बारे में जानते हैं कि पाला होता क्या है। ठीक है, तो अपना टॉपिक आज का रहेगा पाला। क्या रहेगा? अरे बोलो। पाला। पाला को इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट। क्या बोला जाएगा? फर्स्ट। पाला बोलेंगे किसको? कि अपने वातावरण में जो जलवाष्प ऊपर भाप बन के चला गया था, ठीक है, अब वो क्या करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान या इससे कम तापमान, क्या मैंने क्या बोला कि जो जलवाष्प था, क्या था? जलवाष्प। जो जलवाष्प है वह जलवाष्प क्या करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस कितना भी मान लो, माइनस में 1 2 3, ठीक है, माइनस में तापमान होने से वह पेड़ पौधों की पत्तियों पर क्या हो जाएगा? एक पतली परत के रूप में जम जाता है। यानी पतली बर्फ के रूप में क्या हो जाएगा? जम जाएगा। बर्फ के रूप में जम जाता है। सिंपल सी बात यह होती है कि जलवाष्प जो होता है, यानी जो ह्यूमिडिटी होती है, अगर वह ह्यूमिडिटी नीचे आकर पहले ओस का रूप लेगी और धीरे धीरे तापमान और कम होता जाएगा रात्रि के समय, तो वही ओस धीरे से क्या बदल जाएगी? बर्फ में बदल जाएगी। ठीक है, और उसको अपन क्या बोलेंगे? पाला कहते हैं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पाला जो होता है वो कौन सी अवस्था से किस में बदला? गैसीय अवस्था से उसने किस में? ठोस अवस्था में। किससे आया? गैस से ठोस। तो यह भी ध्यान रखना, कोई भी जल, जैसे जलवाष्प है, जलवाष्प का, अब जलवाष्प कौन सी अवस्था में है? गैसीय में। कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। जलवाष्प से उसका कौन सी? पाला। पाला कौन सी अवस्था होगी? ठोस अवस्था में परिवर्तित होना। यह क्या कहलाता है? तो परिवर्तित होना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वापातन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दिखाई नहीं दे रहा तो दूसरा अपन कलर ले लेते हैं। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वापातन कहलाएगा। तो आपको अगर ध्यान रखे, अगर ऐसा आ जाता कि जलवाष्प से अगर वो उसमें आ जाता, तरल अवस्था में आ जाता, तो अपन क्या बोलते उसको? जलवाष्प से तरल संघनन बोलते। क्या बोलते? संघनन बोलते। ठीक है, परंतु यहां पर ये कौन सा आया? जलवाष्प से यानी गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में आया। तो गैसीय अवस्था में ठोस अवस्था में आना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ठीक, आगे इसका प्रभाव क्या होता है? अब प्रभाव पर किस पर पड़ेंगे? फसलों पर। ठीक है, इसके प्रभाव क्या होंगे अगर पाला पड़ जाएगा? बाद में लिख लेना। एक बार देखो इधर, जो पाला पड़ने से होगा क्या, प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो, ये क्या करेगा कि पत्तियों की सतह पर हो जाएगा क्या? जम जाएगा। पत्तियों की सतह पर क्या करेगा? जमने का काम करेगी। सफेद रंग की इस तरह से परत जम जाएगी। अब परत जमने से क्या होगा कि पत्तियों के अंदर जो पानी था, जल था, उस जल का आयतन बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? यानी पत्तियों के अंदर जो सेल होती है, कोशिका, क्या होंगी? कोशिका। और पता आपको कोशिका में क्या पाया जाएगा? द्रव्य। कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य भी, उसमें भी पानी होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला पानी बर्फ बन गया तो ये नीचे वाला पानी क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा, जिसके कारण उसका क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आयतन। हमेशा आयतन, जैसे मान लो आयतन का अर्थ ये हुआ कि ये इतनी जगह में पानी आने वाला था और पानी आ गया ज्यादा, यानी जितने उसकी साइज थी उससे ज्यादा पानी का फैलाव हो गया, तो उसके कारण वो कोशिका क्या हो जाएगी? फट जाएगी। कोशिका क्या हो जाती है? फट जाती है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना कि पाला पड़ने से पौधे की पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
जल का आयतन बढ़ेगा और जल का आयतन बढ़ने के साथ साथ उस कोशिका की जो अपन बोलेंगे जो द्रव्य है या कोशिका भित्ति है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी और कोशिकाएं मर जाती हैं। ठीक है, तो अपन प्रभाव समझ में आ गया होगा। तो देखो पत्तियों पर बर्फ जमने से कोशिका द्रव्य आयतन बढ़ता है जिससे कोशिकाएं मर जाती हैं, जिससे कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। और आपको पता है अगर पौधे की पत्तियों की कोशिकाएं मर जाएंगी तो वो पत्ती भी क्या हो जाएगी, नष्ट। तो यहां अपन बोलेंगे कि जो पत्तियां हैं नष्ट हो जाती हैं, पत्तियां क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, प्रभाव। तो अपन देखते हैं ज्यादा अगर पाला जब पड़ता है, ठीक है, तो पाला जब पड़ता है तो अपन यही देखते हैं कि ऊपर की पत्तियां जली हुई सी दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है, अब इसका उपाय कैसे करें। ठीक है, तो उपाय अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। तो आगे लिखते हैं अपन पाले से बचाओ। ये भी ध्यान रखना, पाला हमेशा आता कब है, सर्दियों में, है ना, गर्मियों में पाला नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। पाले से बचाओ। अब पाले से अनेक प्रकार से अपन बचा सकते हैं। पाले से बचाओ यानी अपने को करना क्या भाई, तापमान 0 या उससे कम होने पर ही पाला पड़ेगा। तो अपने को कैसे भी करके फसल का या वातावरण का, आसपास का जो खेत है उसका तापमान थोड़ा सा बढ़ाना है। अगर वही बढ़ा देंगे तो वो बर्फ के रूप में नहीं, पानी तो आएगा ऊपर से, ओस के रूप में आ जाएगा, परंतु ओस के रूप में रहेगा नहीं कि वो बर्फ के रूप में जमा हो जाए। तो उसके लिए अपन क्या करें, तो सबसे पहला जो उपाय है वो आता है शाम के समय हल्की सिंचाई। पहला उपाय क्या आता है, शाम के समय हल्की सिंचाई। शाम के समय अपन क्या करेंगे, हल्की सिंचाई करेंगे। देखो क्या होगा शाम के समय हल्की सिंचाई करने से, जब भी अपन फसलों में पानी डालेंगे, ठीक है, यानी सिंचाई करेंगे, तो उनके जो भूमि का जो तापमान है उस तापमान में वृद्धि हो जाती है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि वृद्धि कितनी होती है, कितनी होगी, 0.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान तक क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब सोच लो कि जैसे मान लो वायुमंडल का तापमान या वातावरण का तापमान कितना था, 0.1 था। कितना था, 0.1, वो भी किस में आ गया, माइनस में। मान लो 0.1 था, माइनस में। अपन ने सिंचाई की, और सिंचाई करने से मैं क्या बोल रहा हूं कि तापमान कितना बढ़ेगा, 0.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। तो भाई साहब 0.1 ही तो था, उसके कारण परत जम गई थी। अब पानी देंगे तो तापमान 0.5 से लेकर कितना बढ़ रहा है, 2 तक। तो अपने आप वो बर्फ क्या हो जाएगी, जो परत है वो नहीं जमेगी, परत नहीं जमेगी। ठीक है, तो पहला अपना क्या करेंगे, शाम के समय हल्की सिंचाई। तो इसमें करेंगे शाम के समय हल्की सिंचाई करने से फसलों में 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि होती है। अब आपको पता है तापमान में वृद्धि होगी तो फसल अपने आप क्या हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, बच जाएगी। ठीक है, आया समझ में। तो इसको ऐसा कैसा उतार लो। हाँ, आगे अपन देखते हैं दूसरा जो अपना आएगा नंबर 2 पर। ठीक है, नंबर 2 पर अपन कौन सा उपाय करें, तो नंबर 2 पर अपन बोल सकते हैं कि धुआं करना। नंबर 2 पर पाले से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, धुआं
धुआं करना। देखो इसमें क्या उपाय है, कह रहे हैं कि अगर जैसे पाले पड़ने की संभावना हो तो खेत के आसपास अपन जो चमड़ा है या जो फसल अवशेष है उसको जलाकर शाम के समय क्या कर देंगे, धुआं कर देंगे। ऐसा करने से होगा क्या, देखो इधर ये अपना खेत है, इस खेत के चारों ओर अपन क्या करेंगे, धुआं करेंगे। तो धुआं करेंगे तो अपने को पता है कार्बन जो पदार्थ है वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, गर्म रहेगा उस समय, ठीक है। तो गर्म कार्बन पदार्थ कहां जाएगा, ऊपर के समय, और ऊपर से पानी आ रहा है नीचे की तरफ, ऊपर से पानी क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो जलवाष्प से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसको ये कार्बन उसके चारों ओर चिपक कर यही रोक लेगा, ऊपर की तरफ ही रोक लेगा, यानी फसलों तक नीचे पहुंचने नहीं देगा। फसलों पर तो तब जमेगी ना, वहां पर पानी होगा, भाई बर्फ कब जमेगी, वहां पर पानी होगा, तो ये पानी पड़ने नहीं देगा, पहले उनको रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो अपन धुआं करके, ठीक है, चारों ओर फसल अवशेष जलाकर धुआं करके भी फसलों को पाले से बचा सकते हैं। तो देखो इसमें दूसरा उपाय क्या कह रहा है, पाला पड़ने की संभावना होने पर शाम के समय खेत के चारों ओर फसल अवशेष क्या आएगा, फसल अवशेष या फिर पुराने जूते चप्पल जलाकर क्या करना चाहिए, धुआं करना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, धुआं करने से भी पाला नहीं पड़ने वाला। तीसरा अगर देखें नंबर 3, तो नंबर 3 आता है सल्फर या गंधक का क्या छिड़काव, ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का क्या करेंगे, छिड़काव। अब ये छिड़काव इसकी जो डोज है यानी मात्रा है वो आपको खासकर ध्यान में रखनी है कि जैसे पाला पड़ने की संभावना हो, पाला पड़ने की संभावना हो तो अपन क्या करेंगे, ध्यान रखना 0.1%, कितना 0.1%। अगर ऐसा याद नहीं है तो अपन बोलेंगे 1000 लीटर पानी में कितना डालेंगे, 1 केजी, ठीक है, 1 केजी क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका नाम अपन बोलते हैं कई बार गंधक, ठीक है, या सल्फर का घोल बनाकर क्या करना, छिड़काव करना। ध्यान रखना सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करने से फसलों पर पाले का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी पत्तियों में जो तापमान बढ़ेगा वो बढ़ता ही नहीं है, ठीक है, सॉरी तापमान घटने का काम नहीं करने देगा, पौधों में जितनी ऊर्जा है जितना तापमान है वो तापमान को बरकरार रखने का काम करेगा ये, ठीक है। अगला नंबर 4 पे जो अगला है उसमें कहता है कि अपन क्या करेंगे कि बुआई के समय में परिवर्तन, बुआई के समय में क्या करेंगे, परिवर्तन। नंबर 4 इसको देखो ढंग से, अपने को पता है कि फसलों में नुकसान पाले का कब पड़ता है, अगर पौधा छोटा रहता है तो पाले का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, और पौधा बड़ा होने पर, परिपक्व होने पर पाले का प्रभाव क्या होगा, कम होगा। तो अपन कुछ ऐसा करें, बुआई के समय में परिवर्तन ऐसा करें कि जब पाला पड़े, यानी दिसंबर के एंड में और जनवरी के फर्स्ट वीक में ज्यादा पाला पड़ने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आज भी देखे तो आज भी पाला पड़ रहा था, देखा कि आज पड़ा तूतड़ा को मतलब दौड़ो जम रहे हो, कौन देखा, सुबह आया होगा गांव से,
अब थारे तो छात्र थोड़ी ना जब मैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि जब पाला, अरे बाद में असली लीजिए भैया, तू थोड़ा तो बोले, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि बुआई के समय में परिवर्तन कर देंगे, कि जिस समय फसल पर पाला पड़े उस समय फसल ऐसी अवस्था में हो कि वो उस पाले को क्या कर सके, सहन कर सके, ठीक है। बुआई के समय में परिवर्तन करके जब पाला फसलों पर पड़े, जब पाला फसलों पर पड़े उस समय फसल उस पाले को सहन कर सके, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन क्या कर देंगे, जो फसल है उसकी बुआई के समय में क्या कर देंगे, परिवर्तन या अगेती बो देंगे अपन, वो ये बोल सकते हैं। यानी समय से पहले बो देगा तो जिस टाइम पर पालो पड़ा विश्व पहले पहले फसल क्या हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, ठीक है। तो बुआई के समय में परिवर्तन, लिखो इसको। आगे अगला जो है नंबर 5, नंबर 5 पे अपन देखेंगे कि विद्युत हीटर का उपयोग किसका करेंगे, विद्युत हीटर का उपयोग या प्रयोग। अब देखो किताबों में बता तो रखा है इसके बारे में, विद्युत हीटर लगा देंगे, और खेत में अगर किसान हीटर लगा दे दिन बाद कहीं पार पड़ेगी, अतरी बिजली आवे 6 घंटा, और रात में तो भाई बिजली को नहीं आओ खेता। तो ये ध्यान रखना, ये कौन से सीमित क्षेत्र के लिए, जो उद्यान वाले जो क्षेत्र है, जैसे मान लो बहुत ही कम पौधे हैं उनके पास में, तो उन पौधों को बचाने के लिए ये क्या किया जाता है, विद्युत हीटर का प्रयोग। तो अपन बोलेंगे ज्यादातर सीमित बागवानी, सीमित बागवानी वृक्षों को बचाने के लिए हीटर का उपयोग किया जाता है। अपन बोलेंगे भाई साहब ये है बड़े क्षेत्रों के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है, तो यहां पे नोट लगा के ध्यान रखना कि बड़े क्षेत्रों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है, बड़े क्षेत्रों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है, ध्यान रखना, केवल सीमित क्षेत्रों के लिए है। अगला नंबर 6, टाटी बांध देना, ठीक है। टाटियां बांधना या फिर छाया करना, अरे के दुख हो रहे तेरे कीड़ो चाह रहे, ठीक है। टाटियां बांधना या फिर छाया करना। अब इसमें कह रहा है कि छोटे पौधे होंगे, ये भी कौन से, फल वृक्ष वाले, उन छोटे पौधों को अपने शीत लहर से और पाले से बचाने के लिए उनके चारों ओर क्या कर देंगे, कूड़ा लगा देना, या फिर उनके ऊपर क्या कर देंगे, छाया कर देंगे। और छाया ज्यादातर जो नर्सरी के पौधे होते हैं ना, उनके लिए अपन पाले से बचाने के लिए क्या करते हैं, छाया। तो यहां मैं लिख रहा हूं छोटे फल वृक्ष या फल वृक्षों को बचाने के लिए उनके चारों ओर क्या करेंगे, टाटियां, टाटियां बांधते हैं, ठीक है। परंतु यहां पर ध्यान रखना, अगर ये आ जाए, नर्सरी आ जाए, क्या आ जाए, नर्सरी, तो नर्सरी के पौधों को
पाले से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर क्या की जाती है, छाया की जाती है। बचाने के लिए ऊपर छाया की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपन कना खेत कर छाया करवा ला जाऊंगा बको नहीं होगी, पॉसिबल ही को नहीं। नर्सरी, नर्सरी सीमित क्षेत्र होता है आपको, तो नर्सरी बोलता है किसको ना, यानी ऐसा कोई स्थान जहां पर बहुत छोटे और महंगे बीजों को एक साथ समूह में उगाया जाता है। क्यों उगाते हैं, क्योंकि महंगे बीज होंगे, ठीक है। महंगे बीज होने के कारण उनकी देखभाल अपन क्या कर सके, एक साथ कर सके सभी की, ठीक है, इसलिए। अगला अंतिम जो आता है नंबर 7, यह आता है प्रतिरोधी किस्मों का चयन। क्या आएगा, पाला प्रतिरोधी किस्मों का क्या करेंगे, चयन, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी वैरायटी निकाली गई है जिन पर पाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें, चना, चना की कौन सी है, पूषा 221, ठीक है, पूषा 221। अगली जैसे चना आएगा, चना, चूना नहीं, चना, चना। जैसे आलू, आलू की 2 वैरायटी है, एक तो कौन सी है, कुफरी देवा, और एक कौन सी है, कुफरी शीतमान। चलो ये होगी किसकी, इसकी। उसके बाद में एक है तोरिया की, तोरिया की वैरायटी कौन सी है, भवानी, भवानी, ठीक है। तो ये वैरायटी है, इन वैरायटियों का ध्यान रखना जो कैसी है, पाला प्रतिरोधी किस्म, यानी इन किस्मों को लगाने से उनके ऊपर क्या नहीं पड़ेगा, पाला नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूं पाले के बारे में पूरा डिटेल से, वो ढंग से देख लो। पाला बोलेंगे किसको, कि जलवाष्प से 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर तापमान में वह क्या हो जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों पर पतली बर्फ के रूप में जमा जाता है। यानी जलवाष्प जो हो जाता है, वातावरण का तापमान 0 या उससे कम हो जाएगा तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर पतली बर्फ के रूप में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है जलवाष्प यानी गैसीय अवस्था से कोई ठोस अवस्था में बदल जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वापातन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वापातन कहलाएगी। आगे कह रहा है कि पाले से प्रभाव क्या पड़ता है, तो पाले से प्रभाव क्या पड़ेगा कि पत्तियों पर बर्फ जमने से कोशिका द्रव्य आयतन बढ़ जाता है, यानी कोशिका का द्रव्य का जो आयतन होता है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे सेल जो होती है कोशिकाएं वो मर जाएंगी, फटकर क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, और पत्तियां क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ये इससे प्रभाव पड़ेगा। तो बचाव कैसे करें, प्रभाव तो अपने समझ में आ गया। तो पहला जो बचाव है वह है शाम के समय हल्की सिंचाई। ये कह रहा है खेत में शाम के समय जब भी पाला पड़ने की संभावना हो तो शाम के समय हल्की सिंचाई करने से उसमें जो तापमान होता है वातावरण का या उस फसल का, वो 0.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कर देगा, बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो अपने आप पाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा है उपाय धुआं करना। ये कह रहा है खेत के चारों ओर अपन क्या करेंगे, फसल अवशेष या जो चमड़े की जो चप्पल या पुराने जो जूते होते हैं उनको जलाकर क्या कर देंगे, धुआं कर देंगे, और धुआं करने से भी उन फसलों पर क्या नहीं पड़ने वाला, पाला नहीं पड़ने वाला। तीसरा है सल्फर या गंधक का छिड़काव। ये कह रहा है पाला पड़ने की संभावना होने पर 0.1% किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक का घोल बनाकर क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। यानी 100,000 लीटर पानी में 1 kg क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, और उसका छिड़काव करके फसलों पर छिड़क देंगे, घोल बनाकर छिड़क देंगे। अगला आता है नंबर 4, बुआई के समय में परिवर्तन। अपने को पता है कि दिसंबर लास्ट में और जनवरी फर्स्ट में सबसे ज्यादा फसलों पर नुकसान पहुंचता था। उस समय अगर फसल छोटी है तो नुकसान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपन क्या करें, पहले अगेती फसल बो दे, जब वो फसल बड़ी होगी, परिपक्व होगी, तब जाकर पाले का प्रभाव पड़ेगा, तो वो फसल उस पाले को क्या कर लेगी, सहन कर लेगी, ठीक है। अगला उपाय कर रहा है विद्युत हीटर का प्रयोग। विद्युत हीटर का प्रयोग कब करेंगे अपन, ज्यादातर सीमित क्षेत्र पर करेंगे, बागवानी क्षेत्रों में जो सीमित जो पौधे होते हैं उनको बचाने के लिए करेंगे, पूरी फसल के लिए, असीमित क्षेत्र के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं होती है। अगला आता है टाटिया बांधना या छाया करना, चारे में पूरा लगावो, ठीक है। तो वो कह रहा है छोटे फल वृक्षों को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, चारों ओर टाटिया बांध देते हैं, ठीक है। परंतु अगर अपन कह रहे हैं कि नर्सरी को पौधों को बचाना तो टाटिया तो नहीं बांध पाएंगे, परंतु क्या कर सकते हैं, उन पर छाया कर सकते हैं, और छाया कर उनको पाले से बचा सकते हैं।
अगला आता है पाला प्रतिरोधी किस्मों का चयन। ये कह रहा है कि इन वेराइटी को बो दो, कितना भी पाला पड़े इनकी कोशिका की भित्ति नहीं फटने वाली, वैसे की वैसे रहेगी। तो वो कौन सी है? वो है चने की कौन सी है? पूसा 221। इसके साथ में आलू की कौन सी है? कुफरी देवा और कुफरी सीतमान। और तोरिया की कौन सी है? भवानी। तो ये थी आज, ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलो लिखो इसको अब।